Good morning, students. Here we are going to solve a few questions. They are very important. Come in your examinations. Okay. तो चलो चलते हैं। निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेट संख्या गुणात्मक मान के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये तुम्हारा है डीजल के लिए। सीटेन संख्या डीजल के लिए, ऑक्टेन संख्या जो होती है वो पेट्रोल के लिए होती है। ठीक, निम्न में से कौन सा परमाणु एटम का भाग नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तीनों होते हैं, फोटॉन जो है नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, परमाणविक नाभिक किसने खोजा था? तो परमाणविक नाभिक जो है वो खोजा था, परमाणविक नाभिक तो यहाँ पे रदरफोर्ड ने खोजा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का अभिप्राय क्या है? तो क्या है? चुंबकीय संख्या। तो चुंबकीय संख्या का अभिप्राय जो है अभिविन्यास से है। आकृति जो होती है अजीमुथल होता है से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो ये तुम्हारा ओजोन या क्लोरीन डाइऑक्साइड या क्लोरोमीन या उपयुक्त सभी। तो इसमें तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व का द्रव्यमान क्या होगा? तो उस तत्व का द्रव्यमान हो जाएगा 4। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं आगे क्वेश्चन। ठीक, परमाणु के कक्षकों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो ये नियंत्रित होता है तुम्हारा आफ-बाउ के नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हो तो उस तत्व का परमाणु भार कितना होगा? तो परमाणु भार जो होगा 10 प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ दोगे तो ये 22 होगा। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे परमाणु में नाभिक होते हैं, तो परमाणु में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता है, तो यही सही होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सही है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नौका से संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में कितनी संख्या समान होती है? तो इसमें जो होगा ये परमाणु की संख्या समान होती है, ये ऑप्शन हो गया तुम्हारा। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी तत्व के परमाणुविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो परमाणुविक भार को एएमयू में व्यक्त किया जाता है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, किसी तत्वों के गुणों को प्रदर्शित करता है, तो ये प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वहन करता है, इलेक्ट्रॉन क्या वहन करता है ये बता? 1 यूनिट ऋणावेश, 1 यूनिट धनावेश, 2 यूनिट ऋणावेश या 2 यूनिट धनावेश। तो इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है 1 यूनिट। ठीक है। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी है? लोहे की संयोजकता, तो लोहे की संयोजकता 3 है, Fe3 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो प्रतिकण एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो। तो इसमें सही है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स जो पॉजिट्रॉन है, तो ए सही ऑप्शन है। ठीक, निम्न में से कौन सा विभाज्य नहीं है? किसको हम लोग विभाज्य नहीं कर सकते? परमाणु, अणु, मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। तो हम सबको विभाज्य, परमाणु को क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अणु को भी डिवाइड कर सकते हैं, और मिश्रण तो डिवाइड होता ही, तो इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन, तो ये भौतिक परिवर्तन है, फिर वाष्प को जल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंग में टूट जाता है, फिर से प्रिज्म लगाने पर वो फिर से बन जाएगा, तो भौतिक परिवर्तन है। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये तुम्हारा जो सब्जी पकाने के बाद मुलायम होने के बाद फिर से सब्जी नहीं बनाई जा सकती, तो ये आपका क्वेश्चन सही है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaOH, Na2O3, NaCO3, NaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे Na2CO3 और इसमें 10H2 और होता है, इसमें क्या 10H2 होगा। ये तो कास्टिक सोडा है, ये तुम्हारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा कहा जाता है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका अम्लीय प्रकृति का। कौन सा? अम्लीय प्रकृति का। इनो लवण को जब जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है? तो जिसका कारण है, जब इनो जो होता है उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, तो उस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। उच्चतर तापों का रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतम हो जाता है,
उच्चतम तापमानों पर आणविक गति अवरुद्ध हो जाती है। तो इसमें क्या सही है बताना है आपको। तो ए और दोनों सही हैं, ए आर का सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल सही है। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज चार्विक ने की थी। किसने की थी? चार्विक ने की थी। आपको दिख रहा होगा। ओके, तो निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। तो किसमें नहीं है? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उपयुक्त सभी। तो इसमें किसमें नहीं है? तो ऑक्सीजन बाई NO3 इसमें भी होता है, तो यहाँ पे सी वाले में नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में HCl होता है। खाने का सोडा है, खाने का सोडा कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे सही है आपका क्वेश्चन नंबर सोडियम बाइकार्बोनेट, तो NaHCO3 के नाम से जाना जाता है। अब निम्नलिखित में कौन सा एक परमाणुविक कण नहीं है? एक परमाणुविक कण नहीं है, तो परमाणुविक कण नहीं है तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूटेरियम, इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे देखो होते हैं, पर ड्यूटेरियम नहीं है, ठीक है। ये हाइड्रोजन में होता है, जिसका H12 कहलाता है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है तो हवा में चांदी के बर्तनों का काला पड़ना रासायनिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना रसायन परिवर्तन, दूध से दही बनना रसायन परिवर्तन, पानी में चीनी का घुलना, फिर से हम लोग चीनी को बना सकते हैं, ठीक है। ये सही है इसमें। फिर एक ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ऊर्ध्वपातन कहा जाता है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है। सूची A B से मिलाना है। जीरो मास, शून्य द्रव्यमान, आंशिक आवेश, फ्रैक्शनल स्पिन, आंशिक चक्रण, पूर्ण चक्रण, ठीक है। तो शून्य द्रव्यमान किसका होता है? तो शून्य द्रव्यमान हो जाता है तुम्हारा न्यूट्रॉन, ये तुम्हारा हो जाएगा न्यूट्रॉन का। तो दूसरी ये पहला सही, मतलब पहले का सही है, दूसरा न्यूट्रिनो का है, न्यूट्रिनो का हो जाएगा। और दूसरे तीसरा फ्रैक्शनल आवेश जो होता है, उस आवेश को तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। किसी विलयन में विलेयकों के योग उसके जल विभव बढ़ जाता है। किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। जब किसी विलयन को एक अर्ध परागम झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दाब देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें नंबर सही है बी वाला। किसी विलेन में विलेय के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। तो इसमें कौन सा सही है बताना है आपको कथन। तो इसमें ए आर दोनों सही है, परंतु ए का सही स्पष्टीकरण है, ये हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है हमको जो है एसिड जो है वो पानी में मिलाना चाहिए, ना कि पानी को एसिड में मिलाना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलेन जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट का, सोडियम टेट्राथायोसाइनाइड का, सोडियम सल्फेट का, अमोनियम पर सल्फेट का। तो किसका ये मिश्रण है? तो सोडियम थायोसल्फेट का मिश्रण है। फोटोग्राफी में उपयोग तत्व है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक एसिड या साइट्रिक एसिड। तो इसमें सिल्वर ब्रोमाइड सही होगा। क्या होगा? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर AgBr होगा, ठीक है। नेक्स्ट, वाशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, नीला थोथा, हाइपो। तो वाशिंग सोडा को क्या कहते हैं? वाशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो पहले का चौथा सही है इसमें। और दूसरा कास्टिक सोडा को तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहला सही, दूसरे का पहला सही है, दूसरे का पहला सही है, तो इसमें सी सही होगा। 35 का सही है इसमें बी। कैसे? सोडियम पहले का जो है वाशिंग सोडा सही है, सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको NaOH कहते हैं, इसको NaOH कहा जाता है। कॉपर सल्फेट नीला थोथा कहा जाता है, और हाइपो को कहा जाता है तुम्हारा सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है तो सोडियम सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, अमोनियम परसल्फेट या बोरेक्स या सुहागा। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें सही है सोडियम थायोसल्फेट सही है। नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका लवण है, अपोहन होता है, विद्युत अपघटन होता है, जल अपघटन होता है, प्रकाश अपघटन होता है। तो इसमें बताएं तो इसमें जल अपघटन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आयनीय यौगिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयनिक यौगिक एल्कोहल के अविलेय होते हैं। ठोस अवस्था में आयनीय यौगिक
विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। तो इसमें कथन केवल ए सही है। ठीक है। पीएच का मूल्यांक दर्शाता है। पीएच का मूल्य नेगेटिव से फोटो बनाने का काम में लाया जाने वाला रसायन होता है। किसी घोल में अम्लीय व क्षारीयता का मूल्यांकन भूकंप तीव्रता या दूरता। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर बी सही, ये अम्लीय क्षारीयता की पहचान दिलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन इसमें, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तो मूल रासायनिक के रूप में माना जाता है H2SO4, इसको अम्लराज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार की। निर्जल सोडियम बाइकार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। अग्निशामकों में पाक सोडा बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हेंसन क्ले संयंत्र से होता है। उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो इसमें बी सही है, मतलब 2 और 3। अग्नि संयंत्रों में पाक सोडा का प्रयोग होता है और दूसरा विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेंसन क्लेयर संयंत्र के द्वारा होता है। ठीक है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन अशक्त है। जल में अधिक विलेय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकरण है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। तो इसमें ये पहला सही है, जल में अधिक विलेय है विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लेयर के रूप में भी प्रयुक्त होता है। तो इसमें क्रोम रेड, सोडियम थायोसल्फेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कैलोमेल। तो किसमें होगा। तो इसमें सोडियम थायोसल्फेट होता है। ठीक है। नेक्स्ट, कोहरे में निम्नलिखित कौन से कोलाइड यंत्र अभिव्यक्त होता है। तो गैस में द्रव कोहरे, गैस में द्रव, द्रव में गैस, गैस में ठोस या द्रव में द्रव। तो इसमें पहला सही, इसमें है गैस व द्रव। नीला थोथा क्या है। कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट या सोडियम सल्फेट। तो इसमें सही है तुम्हारा ए, ये कॉपर सल्फेट होता है नीला थोथा। अल्फा कण में के 2 धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग होता है 2 प्रोटॉन के हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के 2 पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर। 2 पॉजिट्रॉनों के, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में एक धन आवेश होता है। तो इसमें सही है तुम्हारा बी, हीलियम के परमाणु के नाभिक बराबर। नेक्स्ट, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती। प्रोटॉनों की संख्या वही होती परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। और नेक्स्ट है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या वही रहती परंतु इलेक्ट्रॉनों की भिन्न भिन्न होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची ए से बी मिलाना है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अपचनांक KMnO2 में N का अपचनांक 2 है। ठीक है। H2SO4 में S का अपचनांक 3 है और CO में C का अपचनांक 4 है। NaN का अपचनांक 6 है। तो इसमें बताना है कौन सा कूट सही चुनिए। ठीक है। तो इसमें सही है तुम्हारा ए। तो ये पहला जो है ए वाला जो है, ए का तीसरा सही है, ए का जो है तीसरा ये, इसकी 2 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। तो सागर कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। परासरण के क्रम में विलयक सांद्रण घोल से तन घोल की ओर जाता है। प्रतिलोम परासरण में तन घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। उपयुक्त कथनों में से सही चुनना है। केवल ए, केवल दो, दोनों ए और बी, ना ए और ना ही बी। तो इसमें कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो इसमें क्वेश्चन नंबर सही है डी, ना ही ए और ना ही बी। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है ये बताना है। तो प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में, ध्वनि के रूप में, अम्ल। तो इसमें ऊष्मा के रूप में। नेक्स्ट, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किया जाता है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारित में, रंगीन पदार्थों के प्रभावी आशमन में, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। तो इसमें क्वेश्चन है डी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में किया जाता है क्रोमेटोलॉजी ग्राफी। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। तो रेडियो एक्टिविटी किससे मापी जाती है। हाइड्रोमीटर से, गाइगर काउंटर से, सिस्मोमीटर से, अमीटर। तो अमीटर से करंट नापी जाती है, सिस्मोमीटर से सिस्मोइक जो वेव्स आती हैं, हाइड्रोमीटर से तुम्हारा जो नापा जाता है आर्द्रता। ठीक है। तो यहाँ पे गाइगर काउंटर होगा। परमाणविक संख्या जड़ और द्रव्यमान संख्या ए में एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तुम्हारा जो होता है जड़, एटॉमिक नंबर से डिफाइन होती है।
रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावी होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो, उपयुक्त सभी। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है रासायनिक गुण के लिए भागीदारी होता है, ठीक है। तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है, तो ये होता है द्रव्यमान संख्या। इसे कहता है द्रव्यमान संख्या। दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु उनके गुण भिन्न भिन्न है, कहलाता है, तो ये कहलाता है तुम्हारा आइसोटोप। विद्युत रूप से परमाणु क्या है? तो विद्युत रूप से परमाणु जो है वो उदासीन है। परमाणु मंडल क्या है? एटॉमिक नाइट्रोजन, यौगिक, मिश्रण या इनमें से कोई नहीं। तो ये तुम्हारा है मिश्रण। इनमें से सबसे छोटा कौन है? अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? तो सबसे छोटा इसमें है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या है, तो न्यूट्रॉन संख्या कितनी है ये बताना। तो न्यूट्रॉन इसमें 0 है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में नहीं होता है। निम्नलिखित विन्यास किस तत्व को सूचित करता है? तो 2 4 8 1 9 9 होना चाहिए, तो सोडियम का घेरा है, ठीक है। कितना अगर यहाँ पे 2 6 8 1 9 एल्युमिनियम, सल्फर, ब्रोमीन, तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें सोडियम सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के प्रभाव की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो, तो 2 8 18 32 हो सकता है, तो इसमें सही है तुम्हारा 8। पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, फिर 32। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अस्थायी कण है? तो अस्थायी कण इसमें न्यूट्रिनो है। निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? 17 Cl37, 18 Ar33। तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या से एटॉमिक मास बन जाएगा, तो 20 सही है। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? तो इसमें विद्युत संयोजी बंध होता है। निम्नलिखित में सबसे छोटा कण है परमाणु, अणु, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो सबसे छोटा तुम्हारा जो होगा ये 67 का ये सी प्रोटॉन यहाँ पे नहीं होगा, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तो बड़ा है, न्यूट्रॉन छोटा होगा। तत्वों और रासायनिक गुणों को किस आधार द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो ये रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जा सकता है। नेक्स्ट, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में है और मूल पदार्थ के गुणधर्म को धारण किए रहता है कहलाता है, तो ये अणु कहलाता है। अब नेक्स्ट है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻4 मीटर, 10⁻15 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट, तरलीकृत पेट्रोल गैस का मुख्य घटक मीथेन है, ये गलत है। मीथेन घरों कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहाँ वह पाइपलाइनों में उपलब्ध कराई जा सकती है। तो 71 का तुम्हारा क्वेश्चन नंबर ई, ये डी होगा, मतलब ए गलत है परंतु आर सही है, ठीक है। अब बायोगैस का मुख्यतः होता है बायोगैस कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन गैस का एक एलपीजी मिश्रण है, तो ये ब्यूटेन एवं प्रोपेन का है मिश्रण, ठीक है, ध्यान रखिए। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली मुख्यतः गैस है, तो ये मीथेन है। और तरलीकृत पेट्रोल गैस एलपीजी का मुख्य आधार है, तो ये ब्यूटेन है। नेक्स्ट है, तो इसमें एरोसोल का उदाहरण है दूध, नदी का जल, धुआं, रुधिर। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें है तुम्हारा धुआं। क्या सही है? इसमें सही है तुम्हारा धुआं। धुआं तुम्हारा जो एरोसोल का उदाहरण है। एरोसोल का होता है गैस और ठोस पार्टिकल्स, गैस के अंदर ठोस पार्टिकल्स। लिटमस प्राप्त किया जा सकता है एक जीवाणु से, एक कवक से, एक शैवाल से, लाइकेन से। तो इसमें लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है, वायु, गैसोलीन, एलपीजी, आश्रित जल। तो इसमें तुम्हारा जो होता है आश्रित जल नहीं है। एलपीजी में ब्यूटेनो मिश्रण होता है, गैसोसोल में भी, वायु में भी होता है। जल के आयनिक गुणनफल KW का एकांक है, ये किसके एकांक होता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोल स्क्वायर, लीटर स्क्वायर, मोल इंटू लीटर की पावर 2। तो इसमें मोल स्क्वायर इंटू LET का पावर -2 होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का pH मान 6 7 8 9, तो इसमें 7 होता है, न्यूट्रल होता है। सामान्यता सूत्र क्या है गैस का? तो PV बराबर nRT है, तो PV बराबर nRT इसका फॉर्मूला है। पंकित जल के निषादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें साधारण नमक, साधारण फिटकरी, एल्युमिनियम पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। तो इसमें साधारण फिटकरी यूज होती है। अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जा सकता है ऊर्ध्वाधन द्वारा, प्रभावी क्रिस्टल द्वारा, प्रभावी आशमन द्वारा या भैशिम आशमन द्वारा। तो किससे सही किया जा सकता है? तो ये ऊर्ध्वपातन से किया जा सकता है। पायास एक कोलाइडी होता है द्रव में गैस का, और तुम्हारा द्रव में द्रव का, गैस व द्रव में, ठोस या द्रव में। तो पायास जो होता है द्रव का, द्रव में होता है, ये ठीक है, ध्यान रखिए।
ठीक, तो यहाँ पे नेक्स्ट है दुग्ध। 86 आगे 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 ये। ठीक, दुग्ध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें पानी को वसा में परिक्षेपित किया जा सकता है। वसा को पानी में परिक्षेपित किया जा सकता है। वसा और पानी एक दूसरे में परिक्षेपित हो जाते हैं, वसा घुल जाती है। तो इसका क्वेश्चन नंबर सही है बी। क्वेश्चन नंबर सही है बी, वसा को पानी में परिक्षेपित किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक ईंधन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कोल गैस, टावर, कोक या पेट्रोलियम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, पेट्रोलियम। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है डीजल और वाष्प वायु, केवल डीजल, डीजल और पेट्रोल का मिश्रण, डीजल वायु और पेट्रोल का मिश्रण। तो इसमें जो है ये सही है, जल, डीजल व वाष्प, डीजल की वाष्प और वायु चाहिए। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित होता है। तो इसमें उपस्थित होता है मीथेन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कोयला पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। गैसोल बेंजीन और एल्कोहल का मिश्रण होता है। तापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत होता है। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें डी सही है, मतलब पहला, तीसरा और चौथा। कोयला पेट्रोलियम ये जीवाश्म ईंधन है, ये सही है। ये दूसरा गलत है। तीसरा जो तापीय ऊर्जा एक अपर ऊर्जा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑयल